नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन करंट न्यूज़। पेश हैं कुछ खास समाचार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक दिया पद से इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। नई दिल्ली। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि यह निर्णय उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह के मद्देनज़र लिया है। संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत दिया गया यह इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित किया गया है। धनखड़ ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल एक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक अनुभव रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति भी कृतज्ञता जताई। यह इस्तीफा देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। जगदीप धनखड़, जिन्होंने सोमवार को अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए निर्धारित समय से 2 साल पहले ही भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्यसभा के साथ साथ बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। एक मुखर नेता, भारत के दूसरे सबसे बड़े पद पर उनका कार्यकाल विपक्ष के साथ नियमित टकराव और शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दों पर न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणियों से भरा रहा। 74 वर्षीय नेता ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह सही समय पर ईश्वरीय कृपा के अधीन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विपक्षी कांग्रेस ने टिप्पणी की कि उनके इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू होगा और उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। श्री जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व घातीय विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। राजस्थान के छोटे से गांव ठिकाना में किसान परिवार में जन्मे श्री धनखड़ की देश के दूसरे सबसे बड़े पद तक की यात्रा को अक्सर उनकी योग्यता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के एक अध्ययन के रूप में माना जाता रहेगा। वह चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल और बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे। श्री धनखड़ राजनीति में आने से पहले राजस्थान और उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में वकील भी बने। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए श्री धनखड़ कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के उदय के साथ ही वे भाजपा में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे। श्री धनखड़ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते रहेंगे, जिनमें राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाना भी शामिल रहा है। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी उनकी आश्चर्यजनक नियुक्ति ने उन्हें फिर से राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया और वे एक सतर्क प्रहरी बने रहे। अक्सर ममता बनर्जी सरकार को कानून और व्यवस्था, संघवाद और विश्वविद्यालय नियुक्तियों सहित कई मुद्दों पर जवाबदेह बनाते रहे श्री जगदीप धनखड़। इस प्रकार श्री जगदीप धनखड़ ने देश के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हुए राजनीति के श्रेष्ठ जीवन को प्रतिपादित किया।